आपके केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान। क्या बोलेंगे बेटा? रसायन विज्ञान। अब आप इसको समझो कि आखिर में रसायन विज्ञान क्या है। ठीक, रसायन विज्ञान की खोज कौन किया था? लेवोजियर या अस्तुजी किए थे। ठीक, इस केमिस्ट्री का आपका पहला जो चैप्टर मिलेगा उस चैप्टर का क्या नाम है? हमारे चारों ओर हमारे चारों पदार्थ या हमारे आसपास के पदार्थ या हमारे आसपास के पदार्थ। इसको समझो। समझो हमारे चारों ओर जो पदार्थ है वो या हमारे आसपास के पदार्थ। तो आसपास के पदार्थ जो जहां बैठे हो उसके इधर इस साइड यानी चारों बगला जो जितने भी वस्तु दिख रही है सब पदार्थ। आप भी एक पदार्थ हो, स्टैंड भी एक पदार्थ है, मोबाइल भी है, जो वाटर से पानी पीते हो पानी भी आपका पदार्थ है, मैं भी पदार्थ हूं। दुनिया की सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ है। ठीक, तो इसको समझिए बढ़िया से। ठीक, चलो सबसे पहले टॉपिक क्या बनेगी? पदार्थ की बनेगी। क्या बनेगी? पदार्थ। पदार्थ को हम लोग द्रव्य के भी नाम से जानते हैं। किससे? द्रव्य के भी नाम से जानते हैं। पदार्थ को द्रव्य भी बोल सकते हो या पदार्थ भी बोल सकते हो, जिसको इंग्लिश में इस द्रव्य को बोला जाएगा सब्सटेंस और इस पदार्थ को बोला जाएगा मैटर। अब तुम सोचो, जबकि दोनों का अर्थ एक ही है बट इसको इंग्लिश में सब्सटेंस और इसको इंग्लिश में मैटर, है ना? अच्छा, अब हम सबसे पहले यह समझते हैं कि हमारे पास जो है पदार्थ क्या है। तो पदार्थ की टॉपिक को समझो, यानी पदार्थ की परिभाषा, यानी पदार्थ कहते किसको है, इस बात को समझो। वह वस्तु जिसका द्रव्यमान व आयतन होता है, जो स्थान घेरती है उसे हम लोग पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। वह वस्तु, साफ साफ दिख रहा हूं, वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान व आयतन होता है, उसे पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। आ रही बात समझ में? वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान व आयतन दोनों होता है उसे पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। सिंपल चीज, मतलब आप जहां बैठे हो एरिया कवर कर रहे हो, जहां कापी रखे हो वो भी एरिया कवर कर रहे हो, जहां मैं खड़ा हूं वो भी एरिया कवर कर रहा हूं। तो हर वस्तु स्थान घेरती है और हर वस्तु का एक द्रव्यमान होता है। ठीक, तो स्थान घेरने को हम लोग कहते हैं आयतन। जो वस्तु जितना स्थान कवर करती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक, सिंपल तरीके से इसके एग्जाम्पल को समझो। एग्जाम्पल में क्या क्या बनेगा? सबसे पहले मार्कर, पत्थर, पानी,
हवा, तेल, बॉटल, चौकी, चटाई इत्यादि, ये सभी पदार्थ है। ये सभी क्या है? पदार्थ है। साफ समझ लिख दिया आपको, ये सभी क्या है? पदार्थ है। ठीक। अब ये समझो आप कि द्रव्यमान क्या है। द्रव्यमान को समझो। द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मास। मास किसे कहोगे? इसकी डिफिनेशन क्या होगी? किसी वस्तु की उसकी प्रारंभिक कुल मात्रा, ओरिजिनल क्वांटिटी, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। जब इस धरती पे कोई भी ग्रेविटी नहीं थी, उस समय हमारा जो वजन रहा होगा वो अलग था, जो हमारा द्रव्यमान रहा होगा वो अलग रहा होगा, क्योंकि भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। तो इसलिए द्रव्यमान को बताता हूं, किसी वस्तु की प्रारंभिक कुल मात्रा उस वस्तु की द्रव्यमान कहलाती है। सही बात है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। सब टॉपिक देता हूं आपको। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। आप समझो अच्छे से। इसका एमकेएस या एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। इसका एसआई, जिसको सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, इसको सिस्टम, इसको इंटरनेशनल, जिसका या इसका एसआई व एमकेएस पद्धति। एमकेएस को क्या बोलेंगे? मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड, तो ये बनेगा मीटर किलोग्राम, और इसको बनाओगे सेकंड। ठीक है। इसका एसआई व एमकेएस पद्धति में मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम को लोग केजी बोलते हैं। किलोग्राम क्या बोलेंगे? केजी। किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। सही बात है। और यह एक अदिश राशि है, केवल इसमें मैग्नीट्यूड होता है और कुछ नहीं होता है। यह एक अदिश राशि है। ठीक। यह एक अदिश राशि है। इसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। इसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। सही बात है। ठीक। परिवर्तित नहीं होगा। अब द्रव्यमान तो आप देख लिए, अब आयतन को समझो। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहेंगे? वॉल्यूम। जैसे लोग शादी विवाह में डीजे बजाते हैं तो लोग कहते हैं वॉल्यूम बढ़ाओ। वो वॉल्यूम नहीं, वो वॉल्यूम अलग होता है। ये वॉल्यूम जिसको आयतन कहते हैं। आयतन कहते किसको है? किसी वस्तु के द्वारा
के द्वारा घिरा हुआ स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। अच्छा, इसे भी से प्रदर्शित करते, किससे? भी से। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? मीटर क्यूब। इसकी बीमा एल क्यूब होगा। क्या होगा? एल क्यूब। क्या होगा? एल क्यूब। और आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इंग्लिश में भी देख लो। वॉल्यूम इज इक्वल टू एल, लेंथ वी, ब्रेथ एच, हाइट। तो एल बी एच, या इसको शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं एल बी एच, इस तरीके से। तो वी इक्वल टू आएगा आपका एल बी एच आएगा। सिंपल चीज। तो आपने देखा द्रव्यमान और आयतन देख लिया, पदार्थ भी मैंने आपको बता दिया। अब ये समझिए कि पदार्थ के मैंने कुछ उदाहरण भी आपको दिया। अब उसके बाद समझो पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं। ठीक, क्या चीज? पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं। पदार्थ की जो मुख्य अवस्थाएं हैं वो आपके सामने आएगी दो तरीके के। कितने तरीके के? दो तरीके के। पदार्थ की मुख्य अवस्था कितनी आएंगी? दो तरीके की आएंगी। फर्स्ट आपको मिलेगा जिसको बोलेंगे भौतिक अवस्था, दूसरा मिलेगा रासायनिक अवस्था। तो पहला आपको मिलेगा, अवस्था की बात करते हैं हम, यहां से भौतिक अवस्था, और दूसरा मिलेगा रासायनिक अवस्था। इसको इंग्लिश में फिजिकल स्टेट, उसको केमिकल स्टेट। इसको बोलेंगे फिजिकल, इसको बोलेंगे केमिकल स्टेट। ठीक। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? दो अवस्थाएं। कोई भी पूछेगा कि पदार्थ की कितनी अवस्था? दो। अब भौतिक अवस्था में आपके पदार्थ के 5 प्रकार मिलेंगे, इसमें आपको 2 प्रकार मिलेंगे, उसको भी बताता हूं आपको। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार। तो भैया भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ के 5 प्रकार होते। कितने? 5 मिलेंगे। वो 5 आपको बता देता हूं, अभी साथ नहीं पता होगा तुम सबको। पांचों बता देता हूं। पहला आपका आएगा ठोस, जिसको इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। दूसरा आएगा द्रव आएगा, जिसको लिक्विड कहते हैं। तीसरा आएगा गैस, जिसको गैस ही कहते हैं। 4, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। ये भी आप लोग नहीं पढ़े होंगे, प्लाज्मा। और 5वां है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस, इसको इंग्लिश में बोस
आइंस्टीन कंडेंसेट, सही बात है ना। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5 स्टेट आपके हैं फिजिकल स्टेट के बेस पे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं रासायनिक अवस्था के आधार पे पदार्थ के प्रकार। रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार, ये आपको मिलेंगे दो तरीके के, एक मिलेगा शुद्ध, दूसरा मिलेगा अशुद्ध। ठीक है, एक शुद्ध दूसरा अशुद्ध। पहला मिलेगा आपको शुद्ध, शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिलेगा आपको अशुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। इसमें भी आपको टाइप दे रहा हूं मैं, ध्यान से समझो, इसमें भी टाइप। शुद्ध पदार्थ में इसमें आपका बनेगा सबसे पहला तत्व, दूसरा बनेगा यौगिक। आप समझा लो, तत्व में भी 3 ठो, पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। अब सोच लो, इतने गहराई से पढ़ाता हूं बच्चों को ताकि समझ में आए। कार्बनिक यौगिक में भी 2 ठो मिलेगा, देखो यौगिक में भी 2 तरीके की मिलेगा, एक पहला कार्बनिक यौगिक और दूसरा मिलेगा अकार्बनिक यौगिक। ठीक, यौगिक में भी 2 तरह के यौगिक, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। अशुद्ध पदार्थ में भी आपको मिलेगा पहला आपको मिक्सचर, इसमें मिलेगा आपको मिक्सचर, यहां पर दे देता हूं आपको मिक्सचर, भैया मिक्सचर आ हो। इसमें आपको क्या मिलेगा, मिश्रण, जिसको इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं। और ये मिक्सचर आपको 2 तरीके का मिलेगा, यहां से देखो, यहां से। पहला मिलेगा समांगी मिश्रण, दूसरा मिलेगा विषमांगी मिश्रण।